जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सरल ज्योतिष के पाठ संख्या 44 में पहुंच चुके हैं। हम अभी भी सूर्य के मेष लगन में किस भाव में क्या फल होगा यह जान रहे हैं। और आज हम इसी क्रम में बढ़ते हुए सूर्य का अष्टम भाव में होना मेष लगन में क्या फल बताता है यह जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि सूर्य कौन से ग्रह के साथ किस प्रकार सा फल देगा। हमने अभी तक यह जान लिया था कि किस प्रकार के ग्रह किस तत्व के होते हैं, राशियों के गुण प्रधान हमने यह जाना। जिस प्रकार से राशि का गुण प्रभाव या ग्रहों का गुण स्वभाव होता है, वह अपना गुण स्वभाव उस राशि के गुण स्वभाव के साथ मिलाकर फलत्व प्राप्त देते हैं। उसी क्रम में आज हम जानेंगे सूर्य जब वृश्चिक में हो। सूर्य वृश्चिक, यहाँ पर मेष लगन की कुंडली अर्थात जो लग्नेश हमने बताया था कि लग्नेश क्या होते हैं, जो लगन के स्वामी हैं। और लगन क्या होता है, जब पूर्व क्षितिज पर जिस भी जातक का जन्म जिस समय हो उस समय में पूर्व क्षितिज पर जिस भी राशि का उदय होता है उसे लगन कहते हैं। और इसका स्वामी क्या है, पहला राशि है। पहला राशि अब हम याद करेंगे, पहले राशि के स्वामी कौन होंगे, मंगल हैं। तो मंगल और दो ग्रह सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर राहु केतु को हमने इसमें कोई राशि प्रधानता नहीं दिया है। और इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा को एक एक ग्रह का स्वामित्व मिला है। बाकी ग्रहों को 5 ग्रह बच जाते हैं, उसको 2 राशि दिया गया है। तो जिसमें मंगल को 2 मिला, एक पहला और एक वृश्चिक। अब यहाँ पे देखेंगे सूर्य अपने मित्र राशि में है। और मित्र राशि हम यहाँ पर वहाँ पर नहीं जाते हैं कि सूर्य जो कि हैं मंगल जो कि हम हनुमान जी के भी कारक मानते हैं, वैसे भूमिपुत्र हैं। और इस दिन यहाँ पर जो उनके स्वामित्व जो कि उनके शिष्य थे, यहाँ पर नहीं जाते हुए हम यहाँ पे यही देखेंगे। जब सूर्य अपने मित्र राशि में अर्थात वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में आ जाते हैं तो क्या फल देते हैं। सूर्य से हम बोले कि सूर्य से आत्मा मतलब हिम्मत, सूर्य से शरीर और सूर्य से सरकार तत्व अपना दायरा बढ़ाता है। तो भली भांति है कि जब ये इस हाउस में होगा, अपने मित्र राशि में होगा, तो इन सब से उसको फल जरूर प्राप्त मिलेगा। लेकिन सूर्य सप्तम दृष्टि से यह द्वितीय भाव को देख रहा है, अर्थात द्वितीय भाव कुटुंब का है। कुटुंब का मतलब सब परिवार का। तो यहाँ पर सूर्य किस प्रकार का फल देगा। सूर्य वाणी में जरूर कटुता आएगी, वह जो भी हो खड़ी खोटी सुना देगा। अपने जो हितजन हैं, जो उनके परिवार वाले हैं, जो उनके मित्र हैं, उनको खड़ी खड़ी बातें भी सुना देगा। लेकिन जब वह फंसे रहेंगे, जब उनको परेशानी रहेगी, तो यहाँ के सूर्य जो कि मेष लगन में अष्टम भाव में हैं, वो उनको उबार लेंगे। कहीं पे भी कैसा भी कष्ट में होंगे वो उनको उबार लेंगे। तो यहाँ पर सूर्य मित्र के लिए सही है। और यह भी कहा जाता है सांच को आँच क्या, यानी जब सत्य हो तो उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो न्यूनतम फल देते हैं। अशुभता फल क्या देते हैं, तो उन्हें वाणी में कटुता होती है। वो सत्य बोल देंगे, खड़ी खड़ी बोल देंगे, तो यहाँ पर कटुता होती है। और यहाँ पर यह भी देखा गया है कि सूर्य जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में है, तो सूर्य संतान पक्ष से उतना ज़्यादा शुभ फल यहाँ पर नहीं देता है। प्रॉब्लम रहती ही रहती है, अष्टम भाव में प्रॉब्लम रहती है। अगर हो गया तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं शुक्राणु की इनमें कमी हो सकता है, तो संतान में थोड़ी समस्या रहती है। अस्तु, सूर्य अब आते हैं चंद्रमा के साथ। अगर आ गए चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं। और चौथे भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाना, अर्थात चौथा भाव किसका है, माता का है, सुख का है, जॉब से है। तो यहाँ से उन चीज़ों से वो परेशान रहेंगे। उनको मेंटली टेंशन रहेगी माता के स्वास्थ्य को लेके, या घर को लेके, या उनके जॉब से भी लेके उनको परेशानी रहेगी। तो सूर्य चंद्रमा, वैसे सूर्य और चंद्रमा अमावस्या का बताया था कि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ रहते हैं तो अमावस्या का जन्म होता है। एक दिन आगे एक दिन पीछे नहीं तो अमावस्या ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस मुताबिक। और
सूर्य चंद्रमा अच्छा फल नहीं देता है। और इनका जन्म माघ मास या माघ शीर्ष जो माघ महीना होता है, कार्तिक के बाद जो महीना माघ महीना होता है, उसमें 4 बजे 6 बजे तक इनका जन्म होता है और यह शुभ फल नहीं देखे गए हैं ऐसे में। अब यह भी देखा गया है कि सूर्य अष्टम भाव में हो तो जातक पुरुष हो तो उनको, यानी देखिए यहाँ पर ये किस भाव को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को, अर्थात उनके दाहिनी आंख में परेशानी हो सकती है। अगर यह स्त्री की हो तो उनके बाईं आंख में परेशानी हो सकती है। अगर यहाँ पर मंगल आ जाते तो क्या इस प्रकार का फल देगा। मंगल तो और ज़्यादा गुस्सैल वाले हैं, अग्नि तत्व का ग्रह है। जब यहाँ पर मंगल आ जाए तो यह एक्सीडेंट के योग बन जाता है। इनका आयु रहती है लेकिन वो डरे डरे रहते हैं। उनके आयु में हो सकता है कि उनको पेट से रिलेटेड परेशानी हो जाए, उनको पाइल्स से, फिशरीज से, रेक्टल पॉलिप जैसे बीमारी हो जाए, या संभावना अधिक है यहाँ पर उनका ऑपरेशन भी हो जाए। उनको गाड़ी चलाते समय थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10 वर्ष की आयु में हो सकता है उनके सर पर चोट भी लग जाए, उनके सर पर चोट का निशान भी हो, सूर्य और मंगल रहे तब। यह ध्यान देने की बात है, क्योंकि मंगल वैसे अष्टम भाव का स्वामी है, यानी मेष लगन में मंगल को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी सूर्य के साथ हैं तो आयु में थोड़ा सा नीचता लेके आते हैं। और उस नीचता का जो अशुभ फल है उसको शुभ करने के लिए आप सूर्य की उपासना, नहीं तो मंगल की उपासना करने से या हनुमान जी की उपासना करने से यह शुभ फल में यानी अशुभ फल में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। सूर्य बुध, फिर से बुध आदित्य योग, चाहे कहीं पे भी किसी भाव में हो, बुध आदित्य योग देंगे ही देंगे। एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार रुकेगा एजुकेशन, रुकेगा लेकिन एजुकेशन होगा। वाणी में अटकनापन, अटकेंगे, रुकेंगे, शत्रु होंगे इनके, गुप्त शत्रु भले ही होंगे क्योंकि यह 6ठे भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव में हैं, तो इनके गुप्त शत्रु भी होंगे। अब यहाँ पर गुरु आ जाएंगे, यानी देव गुरु, जो नवम और द्वादश के स्वामी हैं, और यहाँ पर सूर्य पंचम के स्वामी हैं। तो सबसे पहले तो संतान में कमी आएगी। दूसरी बात, नवम भाव का स्वामी अष्टम में, तो भाग्य में भी कमी आएगा। अस्तु मेष लगन में गुरु नवम भाव का स्वामी है, यानी त्रिकोण का स्वामी होने हैं, और सूर्य भी त्रिकोण के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग भी होता है, यानी 2 त्रिकोण एक साथ बैठ गए, त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठ गए हैं। तब इसमें क्या होगा, इसमें देखा जाएगा कि इनको धन की कमी नहीं रहेगी, इनको धन के तरफ से लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अगर अब यहां पर सूर्य और शुक्र हो जाएं, सूर्य और शुक्र होने पर 7th हाउस का कारक अष्टम भाव में जाने से क्या फल मिलेगा, विवाह विलंब से होगा, विवाह में सफलता नहीं मिलती है ऐसे जातकों को, कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, चाहे स्वास्थ्य की परेशानी रहे, चाहे मनमुटाव की परेशानी रहे। वैसे अधिकांश देखा गया है कि मैरिड लाइफ अच्छा नहीं बीता गया। वैसे भी सूर्य अगर अष्टम में चले जाए मेष लगन में तो वैवाहिक लाइफ में थोड़ी परेशानी रहती है, और इस समय तो बहुत ज़्यादा ही रहेगा। सूर्य और शुक्र, ससुराल से भी उतना ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता है, जातकों को ससुराल में रहना भी नहीं चाहिए ऐसे में। उसके बाद सूर्य और शनि, सूर्य और शनि पिता पुत्र में द्वंद्व, पिता के लिए संतान होना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। संतान के कारण या संतान के लिए वो सदैव चिंतित रहते हैं। पैरों में चोट, क्योंकि शनि 10वें और 11वें हाउस का स्वामी है, और 10th हाउस का स्वामी यानी 10वां हाउस हमारा, यदि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो घुटने का आता है, और 11th हाउस घुटने से नीचे का आता है, तो प्रॉब्लम रहता ही रहता है सूर्य और शनि का। अब हम बात आते हैं सूर्य और
राहु की। सूर्य राहु ग्रहण योग ऐसा कहते हैं, ऐसा होता है। जातक को बोल सकते हैं गुप्त विद्या में। वैसे भी अगर सूर्य अष्टम भाव में है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अष्टम है, तो गूढ़ रहस्य वाली विद्या, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, और जैसे कि आयुर्वेद में और भी प्राचीन विद्याओं में इनको निपुणता रहती है, इनको जानने की इच्छा रहती है। और जब सूर्य और राहु हो तो एक बार एजुकेशन में प्रॉब्लम आता है और संतान के लिए यह ठीक है नहीं, पेट से रिलेटेड भी समस्या इनको रहती है। तो यह सूर्य और राहु के साथ यह फल देखा गया है। सूर्य राहु यहाँ पर दुर्घटना भी देता है, अचानक से दुर्घटना भी देगा। सूर्य राहु यहाँ पर दुश्मन के शिकार भी होते हैं। केतु के साथ भी यथासंभव यही फल देखने को मिलता है। एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इनके जो दुश्मन हैं वह इनको परेशान करेंगे ही करेंगे, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करने में सहायक होंगे इनके दुश्मन सूर्य और केतु में। सूर्य और केतु विद्या में जो रुकावट भी देते हैं। सूर्य और राहु निकाल देंगे, आपको परेशानी आएगी, जैसे तैसे आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन सूर्य और केतु अष्टम भाव में मेष लगन में हैं तो रुकावट जरूर आएगी एजुकेशन में। तो यह था हमारे जो सूर्य का अष्टम भाव में मेष लगन में अन्य ग्रहों के साथ युति था, इस पर है फल। अगर शुभ अशुभ हो इस भाव में तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो दुश्मन से बचने के लिए सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। दूसरा, सूर्य को सुबह कुमकुम के साथ जल अर्पण करवाना चाहिए। तीसरा, ससुराल में जातक, मैं अभी पुरुष के बारे में यहाँ है, जातक को नहीं रहना चाहिए, या कह सकते हैं जातक को अपने बलबूते पर धन संग्रह करना चाहिए। चौथा, अगर जातक के आंखों में प्रॉब्लम है तो नेत्रोपनिषद का पाठ करना चाहिए। पांचवा, दक्षिण मुखी घर में नहीं ना अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। यह सूर्य का अष्टम भाव में मेष लगन में फल को, अशुभ फल को कम करने के लिए यह उपाय है, यह कारगर है। यह उपाय अवश्य करना चाहिए अगर शुभ आपका अच्छा फल नहीं देता है तो। आपसे यही बोलूँगा कि आप ज्योतिष, सरल ज्योतिष को या ग्रहों का फलित करने के लिए पाठ को रेगुलर कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और आप चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आने वाले वीडियो हैं वो आप तक आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।